ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर आपको आज की कथा पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके औरों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था और ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा सुनाई थी और विधि बताई थी, वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुप्रेम पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, हे सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छुपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। भगवान रामचंद्र महामुनि वक्दालभ्य के आश्रम पहुँचे और उन्होंने मुनिवर को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर भगवान राम के आगमन का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। हे मुनिवर, अब जिस प्रकार समुद्र पार कर सकें ऐसा कोई उपाय बताइए। वक्दालभ्य मुनि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर सकेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहाँ पर जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने मुनि के कथन के अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने
संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। नारद, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब तुम भी विधि पूर्वक इस विजया नाम की एकादशी व्रत का पालन करो। इससे तुम्हें भी अपना राज्य प्राप्त होगा और युद्ध में विजय प्राप्त होगी। जो कोई भी इस प्रसंग को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय। पूर्व काल की बात है। आरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब वे जप कर रहे थे उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणी के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतः शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, परंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी यह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। हे ब्राह्मण, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में जा चुके हैं। लगभग 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। कृपा करके उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ आरुणी उसे कोई उत्तर नहीं दे सकी, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ ना कहने पर भी वह व्याध वहीं पर ठहर गया। आरुणी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणी स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने उस बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। क्योंकि जिस समय आरुणी जल में स्नान कर रहे थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से अचानक ओम नमो नारायणाय ये मंत्र निकल पड़ा। जब तक बाघ के प्राण कंठ में ही थे और उसने ये मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वो एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उसने कहा, ब्राह्मण, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है मैं वहीं पर जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणी ने उससे पूछा, हे नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बताने लगा कि मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, लेकिन अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ बनेगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। हे विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका घोर श्राप मुझे लग गया। मुनिवर, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी।
तब मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई और उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बताते हुए कहा कि प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से ओम नमो नारायणाय ये मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मुनिवर, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का ये नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मद्वेषी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो अपने मुंह से ओम हरये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी मुक्त हो जाता है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, ये सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग को चला गया और आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तब व्याध ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वरदान लेकर मुझे क्या करना है? आरुणी ने कहा, हे व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने और चिरकाल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे साधु, अब मेरा ये एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से वह पाप रहित हुआ। व्याध आरुणी मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तपस्या करने लगा। इस प्रकार श्रद्धा भाव से अगर भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया जाए, ध्यान किया जाए, तो मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। और आइए अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री हरि जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।